अध्याय 1 झुकते हुए रास्ते। मार्ट अपनी साइकिल को गांव के अंतिम घर तक लेकर आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सूरज अब पहाड़ के पार डूब रहा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, रात को जंगल की ओर मत जाओ। पर मार्ट का जिद्दी मन आज हर चेतावनी अनसुनी कर रहा था। कहीं किसी संकोच की छाया थी, फिर भी उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उसकी मुलाकात सुमित से हुई। सुमित ने हंसते हुए पूछा, आज फिर जंगल की तरफ? मार्ट ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, बस यूं ही, जिज्ञासा है। दोनों साथ चलते गए, पत्तों की सरसराहट ताल देती रही। सुमित ने भी कहानियां सुनी थीं, पर वह मार्ट के उत्साह से प्रभावित था। जंगल का रास्ता गांव की पुरानी बावड़ी से आगे से शुरू होता था। बावड़ी के पास पहुंचे तो घंटों की फुसफुसाहट सुनाई दी। कहते हैं, यहाँ रात को पानी अपने आप हिलता है। मार्ट को याद था दादी की कहानियां, यह आवाजें नहीं, साए हैं। सुमित ने डरते हुए पूछा, चलें क्या, या वापस? मार्ट ने आंखों में चमक लाकर कहा, आज नहीं लौटेंगे, आगे बढ़ेंगे। आसमान पर अब केवल चांद की नीली रोशनी बची थी। सड़क पर पड़ा एक टूटा हुआ जूता, बेहद पुराना। मार्ट ने उसे उठाया, जूते पर लाल रंग की कोई धारी थी। दोनों का दिल एक साथ डर के मारे धड़क उठा। अध्याय 2 जंगल का साया। जंगल की सीमा तक पहुंचते ही पत्ते अचानक तेज सरसराने लगे। मार्ट ने देखा, पेड़ों के बीच कुछ हलचल थी। शायद कोई जानवर, या। सुमित ने कान के पास हाथ रखकर सुना, कोई गाना गा रहा है, सुन। एक गंदी सी आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। चल मर जा, मर जा। किसी महिला की टूटी जुबान, छुपी घुटन के साथ। दोनों लड़कों की रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। मार्ट ने सुमित का हाथ पकड़ा, दोनों चुपचाप आगे बढ़े। जैसे जैसे गहराई बढ़ी, कहानी भी डरावनी हो चली। मार्ट ने वहां एक पुरानी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के दरवाजे पर लटका टूटा हुआ घंटा। कोई बैठा था, उसकी पीठ उनकी ओर थी। धीरे धीरे उस ओर बढ़े, कोई बात करने की हिम्मत नहीं। दरवाजे से छिनती रोशनी में दिखी एक महिला, लंबे बाल, आंखें बंद। मार्ट ने धड़का हुआ स्वर निकाला, आप यहाँ? महिला ने आंखें खोली, उसमें दर्द का सागर। उसने कहा, ये जंगल मेरा है, मेरी आत्मा यहाँ कैद है। सुमित ने भागने का सोचा, पर मार्ट ने हाथ कस लिया। महिला ने आगे कहा, अगर लौटना चाहो, अभी लौट जाओ, वरना वापस। अध्याय 3 आत्माओं का राज। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों घने अंधेरे में खो गए। मार्ट के फोन की टॉर्च अब कमजोर हो चली। सुमित ने देखा, आगे एक सीधा रास्ता था, पर वह रास्ता खून की बूंदों से तमतमाया हुआ था। कुछ दूर पर एक सफेद कपड़ा पेड़ की डाल पर टंगा दिखा। मार्ट ने फुसफुसा कर कहा, पुराने हवेली की ओर चलते हैं। सुमित डरते डरते उसके पीछे। पीछे लगातार फुसफुसाहट, मत जाओ, मत जाओ। हवेली करीब आ रही थी, दीवारें काई से ढकी। दरवाजे पर ताले के नीचे से कोई जफरानी रोशनी निकल रही थी। अंदर एक विशाल हॉल, चारों तरफ पुराने फर्नीचर। कोने में बैठी एक बूढ़ी किताब लिए महिला। उनकी आंखें लहू सी लाल। मार्ट ने डरते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा रहती है? महिला ने कहा, ये हवेली आत्माओं का घर है। हर कोना, हर दरार में छुपा है कोई राज। रात के समय दिखने वाले साए, दिन के उजाले में गायब हो जाते हैं। अध्याय 4 रहस्यमयी किताब। महिला ने मार्ट को अपनी किताब दी। किताब के पन्ने पीले, एक एक अक्षर मिटता हुआ। सुमित ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहला शब्द, जंगल की आत्मा। दूसरा शब्द, हवेली का शाप। हर पन्ने पर डरावनी घटनाएं। एक कहानी में लिखा था, कोई यहाँ रात 12 बजे आया, लौटकर नहीं गया। दूसरी कहानी, उसने आत्मा को देखा, फिर अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकला। किताब पढ़ते पढ़ते हवेली के रोशनदान से सफेद छाया गुजर गई। महिला ने कहा, अगर तुम यहाँ रुक गए, आत्माएं तुम्हें बुला लेंगी। सुमित ने मार्ट का हाथ पकड़ा, चलो वापस जाने की कोशिश करें। मार्ट का मन हिचकिचाया, पर डर ने कदम बढ़ा दिए। दरवाजे की ओर भागे, बाहर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अध्याय 5 जंगल में भटकाव। अब दोनों फिर जंगल में। आसमान पर चांद पूरी तरह बादल में छिप गया। चारों ओर घना अंधेरा। जंगल अब पूरी तरह खामोश। सुमित ने देखा, पेड़ों के बीच आकृतियां घूम रही थीं। कभी कोई दरवाजे की नक्श बनी, कभी कोई चेहरा चमका। मार्ट को एहसास हुआ, वे रास्ता भटक गए हैं। हर तरफ वही फुसफुसाहट, लौट आओ, लौट जाओ। पर कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक जगह पुराने मंदिर के अवशेष दिखे। मार्ट ने कहा, शायद यहाँ से गांव का रास्ता मिलेगा। मंदिर में टूटा शिवलिंग ऊपर जला दिया। आसपास कंकालों का ढेर, डर और घिन का मिश्रण। अध्याय 6 भूतों का सामना। मंदिर में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। मार्ट ने देखा, एक परछाई फर्श पर चल रही थी। सुमित शोर में चिल्लाया, एक भूत था, सफेद कपड़ों में। उसने उनकी ओर देखा, उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा पीले रंग का। उसके पास आते ही दोनों पीछे हट गए।
भूत बोला, क्यों आए हो यहाँ, यहाँ खतरा है। मार्ट ने घबरा कर कहा, हम रास्ता भटक गए हैं। भूत ने आगे कहा, इस जंगल से बाहर निकलना मुश्किल है। हर आत्मा अपने राज के साथ यहाँ रहती है, उसकी भूख कभी खत्म नहीं। अब चारों ओर और भूतियां आकृतियां छा गईं। सुमित डरकर जमीन पर गिर पड़ा। मार्ट ने उसका हाथ खींचा, भागो। दोनों बाहर की ओर दौड़े, हर जगह आत्माएं। कोई रोती थी, कोई गाती थी, कोई सिर्फ घूरती रहती। आकाश में काले पंछी उड़ने लगे, उनकी आवाजें गूंजने लगीं। अध्याय 7, आत्माओं का खेल। जंगल ने उनका पीछा करना शुरू किया। पेड़ों की शाखें नीचे झुकाई थीं। मार्ट और सुमित भागते हुए थक गई। संभावना हर जगह थी कि अब बचना मुश्किल। अचानक एक आवाज आई, आओ, मेरे पास आओ। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ धुंध। उस धुंध में एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैं यहाँ 30 साल से फंसा हूँ। रास्ते पर जो भी आता है, आत्माएं उसको अपनी दुनिया में बुला लेती हैं। तुम वापस जा सकते हो, अगर हिम्मत है। मार्ट ने साहस जुटाया, कैसे? आदमी ने बताया, तुम्हें मंदिर के शिवलिंग पर जल देना होगा और दादी की कहानी सुनानी होगी। सुमित ने डरते डरते मंदिर की ओर देखा। मार्ट ने अपने पास एक बोल दिया, हे प्रभु, हमारी मदद करो। एक सफेद रोशनी मंदिर में फैल गई। अध्याय 8, दादी की कहानी। मार्ट को याद आई दादी की कहानी। जंगल में कोई भी आत्मा भूखी रहती है, उसे मुक्ति चाहिए। अगर कोई सच्चे मन से कहानी सुनाए, आत्माएं खो जाती हैं। मार्ट ने सुमित को अपना हाथ पकड़ने को कहा। फिर उसने मंदिर में बैठकर वो डरावनी कहानी सुनाई जो दादी अक्सर कहती थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सफेद धुंध में रोशनी फैलती गई। आत्माएं घूमते घूमते आकाश की ओर चली गई। जंगल में एक अजीब शांति छा गई। सुमित ने देखा, मंदिर की चौखट अब साफ थी। दरवाजा खुल गया, बाहर गांव की रोशनी दिखाई दी। अध्याय 9, वापसी। मार्ट और सुमित सांसें रुकते रुकते गांव की ओर दौड़े। जंगल अब पीछे छूट रहा था। बावड़ी के पास पहुंचते ही मार्ट ने देखा, वह टूटा जूता वहां नहीं था। रास्ता साफ सुथरा, जैसे कोई डरावनी चीज कभी थी ही नहीं। गांव में सब कुछ सामान्य, लेकिन उसके मन में डर और रहस्य रह गया। वहां वापस लौटे तो दादी ने पूछा, क्या जंगल की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं? मार्ट ने देखा, चांद फिर बादलों में छिप गया। उसने जवाब दिया, जंगल ने हमें आजाद कर दिया। आखिर की रात। उस रात मार्ट और सुमित सो नहीं सके। हर आवाज, हर सरसराहट में डर छिपा था। एक सपना देखा, वही फरियाद। सिसकती हुई जंगल की आत्माएं आराम से सो गई हैं। अब जब भी हवा में रहस्य उठता है, जंगल की ओर कोई जाता नहीं। सिर्फ पुरानी कहानी सुनाई जाती है। उन दो लड़कों की, जो जंगल में गए और कहानियां बन गए।